विशाल जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। वहाँ का राजा एक कबूतर था। जंगल के सभी पक्षी कबूतर के बहुत इज्जत करते थे और उसका हर कहा मानते थे। इसी वजह कालू कौवा कबूतर से बहुत जलता था। हमारे जंगल के सभी पक्षी एक नंबर के पागल हैं। तुम क्या कर रहे हो कालू? और क्या कहूँ, कबूतर को राजा बनाकर रखा हुआ है। मोटा नहीं, वह किसी पक्षी से लड़ सकता है। एक तरफ मैं हूँ, देखो कितना तेज उड़ सकता हूँ। अगर किसी पक्षी पर मुसीबत आए तो मैं बचा सकता हूँ उसे। इतना ताकतवर रहना अच्छा नहीं है। मेरे कबूतर महाराज में बहुत अच्छा गुण है। सो भोज जब वक्त आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। उससे ज्यादा ताकतवर मैं हूँ। मिट्ठू तोता और हरियाली तालाब के पास बैठकर पानी पी रही थी। तभी अचानक से एक पत्थर किसी ने तालाब में फेंका। पानी उड़कर मिट्ठू तोता के मुंह पर पड़ता है और आंखों में चला जाता है। पानी मिट्ठू तोता की आंखों में चला जाता है। उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। मिट्ठू तोता अपनी आंखें साफ कर कर देखता है। वह खुद को अकेला पाता है। अरे ये हरियाली कहाँ चली गई? देखा है जमीन पर एक लेटर पड़ा हुआ है। वह लेटर को उठाकर कबूतर राजा के पास जाने लगता है। वहाँ पहले से ही सारे पक्षी जमात है। कबूतर राजा वह लेटर पढ़ता है। तुम्हारी पत्नी हरियाली मेरे पास है, मैं उसको खत्म करने वाला हूँ। परसों तक तुम्हारे पास समय है, खोज कर बचा लो वरना इससे मैं मर कर खा जाऊंगा। अब मैं अपने हरियाली को कैसे बचाऊंगा? कुछ कीजिए। कबूतर राजा से बोलने से पहले ही कालू राजा बोल पड़ते हैं। तुम चिंता मत करो, मेरे रहते हुए कबूतर को कुछ नहीं होगा। कालू तुम कैसे पता लगाओगे वह गोल्डी बज कहाँ है? मेरी जान भी और दिमाग भी तेज है, तुम चिंता नहीं करो, मैं ढूंढ निकलेगा। ये कहकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। कालू का आत्मविश्वासी देखकर सच में हैरान हो रहा हूँ। हरियाली को ढूंढने के लिए सभी पक्षी चल के जंगल में जो वही रहता है। हमारे पास कल सांझ तक का ही समय है। सभी पक्षी हरियाली तोते को खोजना के लिए निकल जाते हैं। कालू कुमार भी उसे खोजने के लिए की जान लगा देता है। हरियाली तोता एक पिंजरे में कैद थी। उसके पास एक गोल्डी बज बैठा हुआ था। तोता तुम्हारे जंगल से कोई नहीं बचाने आया अभी तक। लगता है तुम्हारे कबूतर राजा की सूझबूझ काम नहीं कर रही है। मोर जैसे छोटे पक्षी को पकड़कर तुम्हें क्या मिलेगा? तभी वहां कालू आ जाता है। वह जाकर गोल्डी बैग पर हमला कर देता है। गोल्डी बज घायल होकर वहां से चला जाता है। कालू को अपने चोट से गोल्डी बज को मारता है। कालू कौवा तोते को पिंजरे से आजाद कर देता है। दूसरी ओर कबूतर राजा परेशान बैठा हुआ था। उधर सभी पक्षी चल के जंगल में घूमकर वापस आ गया था। हमने पूरा जंगल जान मारा परंतु हरियाली का कोई पता नहीं चलता है। अगर हरियाली को कुछ हो गया तो मैं अपने आप का भी माफ नहीं। तभी कालू कौवा हरियाली तोते को वाहन लेकर आ जाता है। कालू कौवे को रहते हुए जंगल की किसी पक्षी को कोई खतरा नहीं। हरियाली तुम ठीक हो? हाँ मिट्ठू जी मैं ठीक हूँ। अगर मुझे कालू भैया ना बचाने आते तो मैं शायद आज नहीं होता यहाँ पर। कालू तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम ही राजा बनने के लायक हो। कबूतर आ जाने तो मेरी उंगली भी तोड़ दी थी। यह सुनकर कबूतर को ठेस पहुँचता है। बाकी सब पक्षी चुप रहते हैं। तुमको लगता है राजा बनने की लायक नहीं हूँ तो मैं ये सिंहासन छोड़ रहा हूँ। ये कहकर कबूतर राजा सिंहासन से उठ जाता है, जिसे देखकर पक्षियों को बहुत ही हैरानी होता है। कबूतर आखिर तुम्हें अक्ल आ ही गई। कालू कौवे सिंहासन पर जाकर बैठ जाता है। कालू कौवे की पत्नी वह भी उसके साथ रहने लग
लगता है। वह देखते हैं उसकी पत्नी गौरी वहां से गायब है। मेरी गोरी रानी कहाँ चली गई? कौवा अपनी सिंहासन पर जाता है और शोर मचाने लगता है। थोड़ी देर बाद सभी पक्षी वहां जमा हो जाता है। कबूतर देखा है सिंहासन के पास एक लेटर पद होता है। फिर कबूतर उसे पढ़कर सुनती हैं। कालू कौवे, तुमने गोल्डी बज को मार कर हमारे जंगल का अपमान किया हो। मैं तुम्हारी पत्नी को उठा लिया हूँ। आप पास के जंगल की महारानी। चल। ये सुनकर कालू कबाब बहुत डर जाता है। ना जान मेरी गोरी कहाँ होगी, वह कैसी होगी, मैं उसे कैसे बचा लूँगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अपने ही तो गोल्डी बाल से लड़कर मेरी पत्नी की जान बचाई थी बस, और नाटक मुझे नहीं होगा। इस तरह कालू कौवा सिंहासन से उतर जाता है और वह सभी पक्षियों को पूरी बात बताता है। गोल्डी बार तो मेरा दोस्त था, मैंने ही उसे किडनैप करने के लिए कहा था और मेरा राजा बनने में मदद करें, और राजा बनने के बाद रोजाना उसे खाने का इंतजाम करे। लगता है ये बातचीत महारानी को पता चल गई है। अब मुझसे लड़ने के लिए वह सच में मेरे पत्नी को उठा ली है। उनके सभी पक्षी गुस्से से कालू की ओर देखते हैं कि दूं तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए, और हारो महारानी। चल को डरो मत, काव्य माए जंगल का राजा नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा मतलब जरूर करूँगा। कालू कौवे को साथ लेकर चल महारानी के पास जाता है। चिड़िया बहन, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। खेल खेल में एक गधे के अंदर गिर गया है। गद्दा इतना छोटा है जो मैं भी उसमें नहीं घुस सकता हूँ। मुझे लगता है कि चिड़िया आप उसे गड्ढे में जा सकते हो और मेरी की बाहर ला सकते हो। तो कबूतर भैया देर किस बात की है, चलो चलो तब अभी चलते हैं। बताना। चिड़िया कबूतर के साथ चली जाती है। जमीन में छोटा सा एक छेद दिख रहा था जिसके पास दो पक्षी भी बैठे हुए थे। चिड़िया तुम आ गई, देखो वही गड्ढा है, इसमें कबूतर का बच्चा गिरा हुआ है। ये गड्ढा तो लगता है बहुत छोटा है, लेकिन एक बच्चे को जान बचाने के लिए मुझे इस गड्ढे में जाना होगा। गूगल कुछ सोचे समझे उसे गड्ढे के अंदर जाने लगता है। चिड़िया के गड्ढे में जाते ही सभी पक्षी उसका इंतजार करने लगता है। चिड़िया बहन, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें मिला कि नहीं? ऐसा सवाल करने पर अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। अचानक राम चिड़िया गड्ढे से बाहर निकल जाती है और उसके पंजों में की भा चिड़िया, तुमने अपनी जान खतरे में डालकर मेरी क्रिकेट को बचाई। कबूतर भैया, जब भी मैं मदद करती हूँ किसी को तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे राम चिड़िया जंगल वीडियो की मदद करती हैं, लेकिन एक दिन अचानक राम चिड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। यह मुझे क्या हो रहा है? जानू चिड़िया की अच्छी खबर सुनकर वहाँ की पक्षी आ जाती है। चिड़िया बहन क्या हुआ? आप डॉक्टर राणा चिड़िया को देखते हैं। चिड़िया बहन, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको कैसे देखूं। बहन क्या हुआ बताओ मुझे। मानव चिड़िया सबकी मदद करती हैं, हम लोग भी चिड़िया की मदद करेंगे। अगर नीला फल नहीं खाया तो शाम तक इसकी मृत्यु हो जाएगी। मुझे बात सुनकर सभी पक्षी चौंक जाते हैं। रानू चिड़िया भी बहुत परेशान हो जाती हैं। बात अगर पहले से की है तो मैं लाकर दूंगा, ये बताओ पर कहाँ है? मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि इंसानों ने जंगल में सॉफ्टवेयर काटे थे। मैं एक नील सब का प्रीपेड, अब उसका मिलना नामुमकिन है। ये सुनकर वह सभी पक्षी बहुत दुख में पड़ जाता है। बाहर से गोरी कवि की चिल्लाने की आवाज आती है। सभी पक्षी बाहर आ जाते हैं। मेरी आँख में कुछ चला गया है, दिखाई नहीं देता
लगता है तुम्हारे आँख में किसी जहरीले चीज़ चला गया है। जहाँ पर काली पहाड़ी पर हरे रंग का पौधा है, अगर उसे फूल का रस तुम्हारे आँख में डाल दिया जाए तो शायद ठीक हो सकती है। ऐसा नहीं हुआ तो तुम हमेशा के लिए अंधी हो जाओगे। क्या बुलबुल, तुम ये क्या कह रही हो? भला मैं काली पहाड़ी पर कैसे जा सकती हूँ? मुझे दिखाई नहीं देता है, वहाँ बहुत अंधेरा। भला वहाँ कौन जा सकता है? तमिल रानू चिड़िया रहती है। गोरी, मैं ये करूँगी। यह कैसे कर सकती हो? रात तक का समय है, मैं गोरी को मारने से बचा सकता हूँ। ये सुनकर सभी पक्षी भी गुमशुदा हो जाती हैं। फिर राना चिड़िया वहाँ से काली पहाड़ी की ओर चली जाती है। थोड़ी देर रानू चिड़िया को काली पहाड़ी नजर आ जाता है। ऊपर वाले, मेरे पेट में बहुत दर्द है, मैं ये काम पूरा कर लूँ, फिर तुम उसके बाद मुझे बुला लेना। राना चिड़िया काली पहाड़ी पर पहुँच जाता है। यहाँ तो बहुत सारे पेड़ हैं, मैं कहाँ ढूंढूंगी उसे फूल को? आखिर राम चिड़िया को हर फूल का पौधा मिल जाता है। फिर आज चिड़िया ने एक फूल तोड़ा। जैसे ही वह उड़ने लगते हैं, उसे पेट में बहुत दर्द होने लगता है। मेरे ऊपर वाले, मुझे हिम्मत दो, ये दर्द मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं इस फूल को आप कैसे लेकर जाऊं? थोड़ी देर के लिए मेरा दर्द